जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2019 में आया हो प्रश्न पत्र सेट 4 जिसका कोड दिया है BM। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न हल करवा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण है तो सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है, तो दर्पण कौन सा होगा, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी आपकी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो चालक में धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद एक बात आप लोगों को बता दें, फिर प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। तो वैद्युत शक्ति को जो सही निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है, यानी ऑप्शन इसका जो सही होगा वो सी सही होगा। क्यों, क्योंकि P बराबर VI, P बराबर VI वैद्युत शक्ति को निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, अनंत लंबाई के एक ऋज रेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, μ0/2r 2πi/r। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 6 कह रहा हमारा, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए जो इसका जो सही आंसर आएगा वो आप लोगों का आएगा 6 × 10⁵ इसको हम हल भी कर दें यहीं पे। P का मान 0.5 किलोवाट है, इसको हम वाट में बदल लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 500 वाट। कितना हो जाएगा, 500 वाट। फिर कहाँ है, 0.5 बट्टा किलोवाट है, वाट में बदलेंगे 1000, जीरो यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, 500 वाट होगा 20 मिनट तक, यानी टाइम 20 मिनट होगा। 20 मिनट 20 × 60। तो पूछा है उपयोग में लाया गया उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो P बराबर ऊष्मा H बराबर, यहाँ से हम हल करेंगे तो P बराबर VI से हल होगा। ठीक है, P बराबर V² T/R से होगा। तो इसको हल करने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होगी लगभग वो होगी 6 × 10⁵ जूल। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं एक अश्व शक्ति बराबर होती, तो एक अश्व शक्ति बराबर होती 746 वाट के। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8, नियान है। तो नियान कौन सी है, आप लोगों की अक्रिय गैस है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 9 कह रहा, एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम होगा। तो एसिटिल्डिहाइड का IUPAC जो नाम होगा वो क्या होगा आप लोगों का, इसका जो सही आंसर होगा वो एसिटिल्डिहाइड है। ठीक है, एथेनॉल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता वो कैसा होता, अम्लीय होता। शुद्ध जल का pH मान है तो कितना होता है, 7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर कह रहा हमारा 12, मैट में मुख्यतः होता। तो प्रश्न नंबर 12 में कह रहा मैट में मुख्यतः होता कॉपर सल्फाइड व आयरन सल्फाइड। फिर यौगिक का नाम है, तो यौगिक का नाम क्या होता है, देखिए यहाँ प्रोपेनल, प्रोपेनोन, एथेनॉल, एथेनल। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रोपेनल होगा। तो यौगिक का नाम यहाँ पर कुछ भी और दिया ही नहीं, तो यौगिक का क्या होगा आपका, प्रोपेनल। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित किससे, उत्सर्जन से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो जो पादप हार्मोन है वो आप लोगों का है साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा, निम्न में कौन मादाओं में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्र वाहिकाएं मादा में नहीं होती हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है। तो यौन संचारित कौन सा नहीं रोग होता है, देख लीजिए सिफिलिस होता है, हेपेटाइटिस नहीं होता,
गोनोरिया यानी सूजाक नहीं होता है, HIV होता है। ये तीनों जो होते हैं ये नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। तो पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप है, यानी जीनोटाइप क्या है? कैपिटल TT। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है TH मॉर्गन ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए? तो फल मक्खी पर आनुवंशिक प्रयोग किए थे। ठीक है मेरे भाई, तो 20 क्वेश्चन आप लोगों के बहुविकल्पी हम बिल्कुल सही बताए हैं। फिर इसके बाद देखते हैं आपके भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र 220 वोल्ट के जनित्र को 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती, बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो मेरे भाई V का मान दिया 220 वोल्ट, धारा I का मान 0.50 एम्पियर। तो पूछा शक्ति का मान क्या हो जाएगा? VI। तो V का मान कितना दिया? 220, I का मान 0.50, दशमलव हटाए जीरो हटाए, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, यानी 22 पंचे 110 वाट होगा। 110 वाट बिल्कुल सही आंसर। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा हमारा खाखंड कह रहा उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी। तो क्षमता P बराबर सूत्र क्या होता है? 100/F। तो 100/F का मान 20, 20 पंचे 100, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 डायोप्टर, इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर कह रहा है किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखांकित चित्र बनाइए। फिर इसके बाद देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला प्रश्न कह रहा है संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो देखिए यहाँ पर 10 ओम 40 ओम समांतर क्रम में है, 20 ओम 60 ओम 30 ओम 20 ओम 60 ओम, ये भी आप लोगों के समांतर क्रम में। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फिर बैटरी जो लगी वो 12 वोल्ट की लगी। कितने वोल्ट की लगी बैटरी? 12 वोल्ट की बैटरी लगी। तो मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चन हम आप लोगों को पिछले आंसर में बहुत ढेर सारे करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। अगर ये प्रश्न आप लोग हल नहीं कर सके तो आप लोग बोर्ड परीक्षा देने के हकदार भी नहीं है। फिर बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बैठना ही रह जाएगा अगर ये प्रश्न आप लोग हल नहीं कर सके तो। इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, हम इसको लगभग 5 से 6 बार हल भी करवा चुके हैं, अनसाल्ड में ही हल करवाए हैं। ठीक है, तो देखिए तुल्य प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध निकालेंगे 10 ओम 40 ओम, इसका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, फिर इनका तुल्य प्रतिरोध, फिर जो भी आएगा ये श्रेणी क्रम में बन जाएंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध जोड़ देना, उत्तर आपका आ जाएगा। परिपथ में विद्युत धारा, तो आई का मान निकालेंगे, तो आर का मान दिया ही है, वोल्टेज आपकी बैटरी दी है, तो यहाँ ओम का नियम लगाएंगे। फिर ए व बी के बिंदुओं के बीच, तो सिर्फ ए और बी के बीच जो आर का मान आएगा उसी को आप आर मानेंगे, और वोल्टेज दिया है कितना? 12 वोल्ट दिया है, और यहाँ पर विभवांतर पूछा है तो 12 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें आर का मान आपका दिया होगा, निकल आएगा, और आई का मान जो भी आएगा टोटल वो हल करेंगे, आई का मान वो रखेंगे। ठीक है, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, 100% आप लोगों को ही बताना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा पीएच मूल्य क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसका महत्व बताइए। तो ये भी आप लोगों को हल करके बताना है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ये भी आप लोगों को ही हल करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित की IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। IUPAC पद्धति में नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 IUPAC का नाम। तो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या हो जाता है? प्रोप, और यहाँ पे जो 3 कार्बन पे प्रोप लगा तो इसका मतलब इनमें सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो इसको लिखेंगे हम CH3
सिंगल बॉन्ड CO, फिर यहाँ लिखेंगे CH3, ठीक है, CH3। अब यहाँ पे लग गया क्या CO, तो CO जब लगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि कार्बन तो 3 है तो लग जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड में N, और CO का मतलब ओन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, बिल्कुल सही आंसर। फिर इसमें देखते हैं क्या है, इसमें कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन में क्या होता है एथ, सिंगल बॉन्ड सब में होगा तो क्या होगा एन, और OH लगा तो ऑल, तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुनीकरण, संकलन अभिक्रिया, तो ये आप लोगों को ही हल करके लिखना है। और फिर कह रहा है धावन सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण लिखे, तो धावन सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण आपके टीचरों ने पढ़ाया होगा, आप लोगों को, आप लोग अच्छे से कॉपी में हल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से राइटिंग में लिखेंगे भी, ठीक है। और आप लोगों को उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन भी जो आप लोगों का सेट है 4, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि प्रत्येक दोस्त का लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।